पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले फ़खर ज़मान की अपील जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। पहली बात तो ये मुझे तो ये समझ नहीं आया कि फ़खर ज़मान ने अपील की क्यों? दूसरा ये कि रिजेक्ट होनी ही थी यार, अब पीसीबी अपना फैसला थोड़ी तब्दील करेगा कि पहले पाबंदी लगा दी और फिर जो है वो डिसीजन वापस ले लिया। फ़खर ज़मान की अपील रिजेक्ट होती है, वो अपनी सज़ा जो है 2 मैचेस की जो पाबंदी है, आपको पहले कहा था 2 मैचेस की पाबंदी मैटर नहीं करती है। तो फ़खर ज़मान का रोना यही है और वो बड़ा इमोशनल है इस चीज़ को लेकर कि भैया मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, किसी के साथ कुछ किया हो तो बताओ। आप कह रहे हो कि भैया मैंने पाकिस्तान के लिए भी नहीं खेला, मैंने हमेशा पाकिस्तान को आगे रख कर खेला है और ये धब्बा मुझ पर नहीं है, पाकिस्तान पे है। जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो क्या ही होगा, वहां पर मैं कैसे इस चीज़ को फेस करूंगा कि सारे मुझे एक चीटर की नज़र से देखेंगे। सब कहने का ये है कि जनाब आली उन्होंने कहा है कि जी मैं अब कोर्ट जाऊंगा और फैसला जो है वो उनके अगेंस्ट आ गया है। वही फैसला जो रोशन मानामा ने उनके ऊपर दिया था, 2 मैचेस की पाबंदी थी पीएसएल के, उसके ऊपर उन्होंने फैसला जाने का कर लिया। होगा क्या? कल भी मैंने सना भाई से सवाल किया था कि क्या ये रिवर्ट हो सकता है या कोई मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, तो उसके कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। देखो इस कमरे में हम 4 लोग हैं, चारों ने चोरी की है। हाँ। पकड़ा जो गया ना वही पकड़ा गया भाई। हाँ, 3 जो नहीं पकड़े गए ना, चोर की लंगोट। 3 जो नहीं पकड़े गए ना वो चोर नहीं है। अगर मैं सीसीटीवी में आ गया मैं ही चोर हूँ भाई। तो उन्होंने अटेम्प्ट तो की है ना ये चीज यार। ये तो ज्यादती है। नहीं, ये उन्होंने अटेम्प्ट तो की है ना चीज। नहीं मान ही नहीं रहे मैंने तो अटेम्प्ट फिर वो नाम बता दे कि मैंने नहीं की, उसने नाम की है। कैसे बताएंगे? रूल वो नाम बता दे फिर। चोर है बहन। ये पाकिस्तान सुपर लीग 2026 सीजन 11 न्यू एरा का हैशटैग के साथ जब से शुरुआत हुई है, या तो बॉल पिंक हो रही है या तो बॉल टेम्पर हो रही है। ये पिंक बॉल से लेकर टेम्पर बॉल तक का सफर जो है वो कंटिन्यूसली जारी है और बहुत सारी अब चमकगोइयां, बहुत सारी कंफ्यूजन इसके अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि फ़खर ज़मान जिनको कल आज से 24 घंटे पहले एक बैन थमाया गया था एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक 2 राउंड्स ऑफ हियरिंग के बाद, उस बैन को चैलेंज कर दिया है फ़खर ज़मान ने। और फ़खर ज़मान कहते हैं कि आई प्लीड नो गिल्टी, नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने बॉल टेम्पर नहीं की है। मल्टीपल विजुअल्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल पास्ट इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं जहां ILT20 में बॉल ग्रिप की हुई है उसी सिमिलर तरीके से जहां पाकिस्तान सुपर लीग में की गई है। रिलीज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये आई है कि सिरे से इसकी इन्वेस्टिगेशन छानबीन की गई है, हर दायराकार से देखा गया और उसके बाद पाकिस्तान देखो हम तो वो फुटेज देख रहे हैं जो हमारे ब्रॉडकास्ट हुई है। उनके पास हर कैमरे की फुटेज मौजूद है और कि पहले क्या हुआ है, ओवर से पहले क्या हुआ था, ओवर के बाद क्या हुआ है। यार देखो ना, मेरी बात सुनो, उस दिन जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, बॉल चेंज की गई, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया लाहौर कलंदर ने, क्योंकि उनको पता था हम गलती के ऊपर है। 5 रन पेनल्टी के दिए कराची को, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, चुपचाप हारिस रहो, बॉल कराने चले गए, बॉल चेंज करने के बाद। इट मींस, और आप ये देखो ना फ़खर ज़मान जब ये कर रहे हैं तो वो हारिस और शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं, वो यूं वो चुपचाप इधर उधर मुंह, यार इतनी मासूमाना स्माइल है आपके मुंह के ऊपर के जैसे कुछ हो रहा है, तो आप बाद में ये ड्रामे कर रहे होगे या नहीं हमने नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन मैं पाकिस्तान सजा लीग में आज 3 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। PSL पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान सजा लीग कब बनी उसके ऊपर बात करेंगे। और अभी तक 4 दिन या 5 दिन हुए सुपर लीग को, पाकिस्तान सुपर लीग को स्टार्ट हुए और इतने मैचेस नहीं हुए जितने इसमें जो है वाकयात हो चुके हैं, ठीक है। और जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर थोड़ी सी जो है ना वो पॉजिटिविटी उभारने की कोशिश करते हैं, या हम सोचते हैं कि यार पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है तो इसमें हमने कोई नेगेटिव बात या नहीं करनी, या कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट या एजेंडा रेज नहीं करना जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई हर्फ आए या पाकिस्तान सुपर लीग PSL के ऊपर हर्फ आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कसम खा ली है कि भाई साहब हमने तो ऐसा कोई दिन जाने ही नहीं देना जब हम आप लोगों को मौका ना दे। देखा अगर किया है, तीनों ने किया है, देखा आप ये बात कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेटेबल चीज है कि शाहीन कैसे बच गए। नहीं, शाहीन कप्तान है ना यार, उनको क्यों छोड़ दिया। हमने तारीख में देखा यार, शाहिद खान अफरीदी के दौर में जो हुआ, बल्कि उन्होंने खुद ही किया था, इंतजाम के दौर में गालबन हुआ था, इंतजाम ग्राउंड से बाहर चले गए तो ओवल ग्राउंड था, वो स्पॉट फिक्स सॉरी बॉल टेम्परिंग हुआ था, इंग्लैंड के खिलाफ था, इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड वॉक कर गए थे सारे तो जब फाइन लगा था तो इंतजाम पे भी फाइन लगा था। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए जिसके अंदर कप्तान उस घेरे में आया यार। इतना बड़ा सैंड पेपर कंट्रोवर्सी जो हुई थी। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अब
ये पूरी सूरत हाल है। ये सूरत हाल क्योंकि जाहिर सी बात है, फील्ड के ऊपर जब आपसे बॉल ली गई, उस बॉल को इंस्पेक्ट किया, फोर्थ एम्पायर को बुलाया गया, बॉल तब्दील की गई, आपके ऊपर 5 रन की पेनल्टी लगाई गई, तो इसका मतलब है यू आर गिल्टी, क्योंकि आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। अगर आप एक्सेप्ट ना करते तो पास के अंदर ही, क्रिकेट के अंदर ही, पाकिस्तान क्रिकेट से ही ले दे के इंजमाम उल हक की मिसाल अवेलेबल है। 2006 टेस्ट मैच उन्होंने नहीं किया था एक्सेप्ट। वो कहते थे कि हमने नहीं किया तो नहीं किया, वो टीम को लेके वॉकआउट हो गया, मैच का कोई भी रिजल्ट हुआ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जहां ऑन फील्ड कैप्टन एक्सेप्ट कर ले, फिर वो मैच रेफरी के पास जाए, चारों एम्पायर उसके लिए वाउच करें, मैच रेफरी प्लेयर को बुलाए, प्लेयर से वो हेयरिंग करे, प्लेयर पहली हेयरिंग के अंदर डिनाई कर दे, फिर दूसरा राइट एक्सरसाइज हो, क्योंकि अगर आप पहली हेयरिंग में डिनाई कर देते तो आपको एक और हेयरिंग मिलती है। मेरे ख्याल में सजा बरकरार ही रहेगी, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हाँ जी वो गड़बड़ उसने की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसमें क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, जिसमें क्रिकेट नाम की कोई भी चीज नहीं है। बाकी इसमें हर एक काम हो रहा है, हर एक उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। सियासत यहाँ पे हो रही है, ठीक है, और लोगों को सजाएं यहाँ पे दी जा रही हैं, ग्राउंड्स आपसे नहीं संभाले जा रहे, और बारिशें हो रही हैं तो उसकी ड्रेनेज सिस्टम ये है कि आधा पौना घंटा बारिश हो गया तो आपने मैच ही बिल्कुल अबैंडन करवा दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन और आपको एक और चीज बताऊं जो कि आपके हैरानगी के लिए होगी, ये अंपायर का किया धरा नहीं है, ये कराची किंग्स के एक ऑफिशियल का किया धरा है। उसने कुछ फोटोज दिए हैं कि ये चेक कर लें कि फखर जमान के हाथ में एक रैपर है। जब फखर जमान से पूछा जाता है कि भैया ये रैपर क्या कर रहा है आपके हाथ में, तो फखर जमान कहता है कि ये बाउंड्री लाइन के पास एक रैपर पड़ा था जिसे उठाकर मैंने कराची के डगआउट के पास फेंका है। अगर मैंने कुछ ऐसा रैपर पकड़ा होता जिसके साथ बॉल की छेड़खानी की जा सकती है तो क्या मैं कराची के डगआउट के पास जाकर फेंकता? मतलब कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप, और आप मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? पाबंदी है यार, अब कर दिया डिसीजन तो अब इसमें कोर्ट में जाने की कौन सी बात है? शेब भाई, इसमें कोर्ट में जाने की, खाली कोर्ट में जाने की बात नहीं है, उस हेयरिंग के अंदर कुछ और बातें भी हुई हैं। फ़खर ने ये भी बोला है कि वो इस मतलब फ़खर ने ज़ाहिर है अब जो अपील हो रही थी उसमें ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं अब तुसी फैसला दो जो देना है फिर मैं कोर्ट जाना है, ये तो नहीं कहेंगे। बट उन्होंने उस हेयरिंग में ये ज़रूर कहा कि मेरे पे ये बोझ है जो इल्ज़ाम लगा है, और अगर कोई आपके पास कंक्रीट एविडेंस है तो बताएँ। जब अपील रिजेक्ट हुई है ना, उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज़ को अपने को इन्फॉर्म किया है और बोला कि भाई साहब मैं कोर्ट जाऊँगा। मैं यहाँ तक उन्होंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं फ्रेंचाइज़ को, लाहौर कलंदर्स को, कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्ज़ाम के साथ नहीं खेलूँगा। नमस्कार दोस्तों संडे को खेले गए पीएसएल के मैच लाहौर और कराची किंग के बीच मुकाबले में फ़खर जमान ने बॉल से छेड़खानी की थी, यानी बॉल टेम्परिंग कर रहा था वो, जो एम्पायर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और तभी लाहौर कलंदर पर 5 रन की पेनल्टी और फ़खर जमाल पर 2 मैचों का बैन लगा दिया था। पर अब फ़खर जमाल ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने भी फ़खर जमाल को फटकार लगाते हुए उस पर उसकी अर्जी रिजेक्ट कर दी है। धन्यवाद।